you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Glory, Jesus. Hallelujah. Thank you, Father, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Father, Jesus. Hallelujah. Glory, Jesus. Hallelujah. आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना। अब क्या आपको विजन क्लियर है? आराधना, वीडियो क्लियर आ रहा है? आराधना आराधना तेरी आराधना 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 तेरी आराधना आराधना आराधना। Rabo Shindri ala Rabba Shakari ala Rabbe. Thank you, Father, Lord Jesus. मैं तेरी हार चला तेरे विच वसदा हां मैं तेरी हार चला तेरे विच वसदा हां तेरी उंगली फड़ के तेरे संग चलदा हां आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना
नहीं है, तेरा चढ़ाता है झोला खुदा, मेरे लिए भी काफी है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। मैं जानती हूँ, मेरा विश्वास है आज आप अपने विश्वास के साथ अपनी चंगाई को ग्रहण करेंगे, अपनी सामर्थ को, अपने अभिषेक को ग्रहण करेंगे, क्योंकि सब कुछ जो कुछ भी होता है सब विश्वास से होता है। अगर आप अपने जैसे बोलते हैं कि अगर आप अभिषेक में बढ़ना चाहते हैं, अनॉइंटिंग में बढ़ना चाहते हैं, तो भी आपको विश्वास के साथ अंगीकारों को करना है, क्योंकि हर एक चीज में बढ़ा जा सकता है तो विश्वास के साथ बढ़ा जा सकता है। बात करूंगी राजा दाऊद नबी की। राजा दाऊद नबी जो पैदाइश से लेकर, अब सोचने वाली बात है कि परमेश्वर ने जो सैमुएल भविष्यद्वक्ता को क्या कहा था, कहा तू किस बात को लेकर चिंता में बैठा है, क्योंकि शाऊल की जो भी बात हुई थी उसको लेकर सैमुएल नबी बड़े परेशान थे, और परमेश्वर ने कहा तू इस बात को अब छोड़, लीव कर, अब तू जा। मैंने एक अपने मनपसंद इंसान को चूज किया, चुना। और सोचने वाला पॉइंट पता क्या है कि जब परमेश्वर ने इस बात को कहा तब राजा दाऊद नबी की उम्र कितनी थी? वे बहुत छोटी उम्र में थे, बहुत छोटी उम्र में, और परमेश्वर क्या कह रहे, मेरा मनपसंद इंसान। अब इतनी छोटी उम्र में उन्होंने परमेश्वर के मन को कैसे जीत लिया? बाइबल में लिखा हुआ, कहते परमेश्वर ने कहा, अगर हम पढ़ते हैं 91 भजन संहिता को, तो वचन कहता है कि उसने मुझसे स्नेह किया है। वो किसके लिए बात हो रही है? परमेश्वर बात कर रहे हैं पवित्र आत्मा के साथ राजा दाऊद नबी के बारे में। कहते उसने मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको बढ़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा। अब उसने स्नेह कैसे किया? कैसे परमेश्वर को पता चला कि दाऊद मुझसे प्यार करता है? उसने कैसे परमेश्वर के मन को जीत लिया? अगर आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर के मन को जीते, परमेश्वर की करीबी में जाएं, खुदा के और ज्यादा क्लोज जाएं, आप परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं, तो फिर उसका आज मैं आपको तरीका बताने वाली हूँ, आपको कैसे परमेश्वर में बढ़ना है, किस तरह से आप खुदा में ग्रो करोगे। परमेश्वर का वचन कहता है, यहाँ पर लिखा हुआ, राजा दाऊद नबी जो बड़ी छोटी उम्र में थे, सैमुएल भविष्यद्वक्ता को परमेश्वर ने कहा कि जा और जाकर उसका अभिषेक कर दे, और ऐसे मतलब जिशे के पुत्र का अभिषेक कर, और वो मेरा मनपसंद इंसान है। अब मनपसंद इंसान कैसे पता चला कि वो परमेश्वर का मनपसंद इंसान है? क्योंकि अगर आप पहले की स्टोरियों को पढ़े, अगर आप उससे पहले को पढ़े, तो क्या पता चलता है कि राजा दाऊद नबी परमेश्वर की स्तुति करते थे, और वो भेड़ों को चराते और परमेश्वर की आराधना में लगे रहते, परमेश्वर की महिमा करते। और सबसे बड़ी बात जो थी वो क्या थी कि उन्होंने शेर को फाड़ दिया था भेड़ को बचाने के लिए। उन्होंने ऐसे भेड़ियों को फाड़ा अपनी भेड़ को बचाने के लिए। अब पॉइंट पता कहां पर आता है कि उन्होंने कैसे शेर को फाड़ दिया, कैसे भेड़ियों को फाड़ दिया। कहने का मतलब, जिस परमेश्वर पर वो आराधना करते थे, जिस परमेश्वर को वो महिमा देते थे, उसी परमेश्वर पर उसका अटूट विश्वास था। उनको मालूम था कि मौत मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती, बीमारियां मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आप कह सकते अपने लिए इस बात को अंगीकार कर सकते कि बीमारियां मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मृत्यु, कहते बाइबल में लिखा हो ना, हे मौत तेरा डंग कहाँ? कहते मृत्यु तेरा डंग कहाँ है? क्योंकि यीशु मसीह ने क्या किया, उसको, मौत को पैरों के नीचे कुचल दिया। अगर आप बीमार हैं, आप तकलीफ में, आप परेशानी में हैं, तो आप अपने लिए अंगीकार करें कि ऐ मौत, ऐ मृत्यु, ऐ शैतान, तेरा डंग कहाँ है? क्योंकि तेरा जो सिर है वो मेरे पाँव के नीचे, मैंने तेरे को अपने पाँव के नीचे उसी विश्वास के साथ कुचल दिया जो मेरा विश्वास परमेश्वर के ऊपर है, यीशु मसीह के ऊपर है। तो आप अपने विश्वास के साथ शैतान के डंग को कुचल सकते हैं। साथ साथ में अंगीकारों को बताती जाऊंगी ताकि ये अंगीकार आपको बलवान बनाते जाएं। आज से आप निर्बल नहीं रहोगे, आप बलवान बन जाओगे। परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। और यहाँ पर आगे हम चले तो वहां पर लिखा हुआ, उसने विश्वास के साथ अपनी जंगों को जीता। राजा दाऊद नबी ने जितनी जंगें लड़ी, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर राजा दाऊद नबी से कहते थे कि जा तू वहां जंग, वो पूछते थे परमेश्वर क्या मैं लड़ने को जाऊं? परमेश्वर कहते जा, मैं उसको तेरे हाथों में कर दूंगा। जिसके लिए परमेश्वर कहते कि नहीं, इस लड़ाई को तुम मत लड़ना, वहां से राजा दाऊद नबी चुपचाप निकल जाते। यानी कि वो अपनी सारी जंगों को विश्वास के साथ, इस विश्वास के साथ कि अगर परमेश्वर ने मुझे कह दिया मैं तेरे साथ हूं, तो मतलब वो परमेश्वर मेरे साथ है। अगर उसने कह दिया इस जंग को नहीं लड़ना है, तो मेरे को ये जंग को नहीं लड़ना है।
उन्होंने परमेश्वर की आवाज को सुना और उन पर विश्वास किया। वो परमेश्वर की बातों को मानते थे, उनके हुक्मों को मानते थे। जैसा परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ ना कि मूसा नबी जो थे, उन्होंने बिल्कुल परवाह नहीं की कि लोग क्या कहते हैं, क्या फर्क पड़ता है। देखो अभी सांप जो चढ़ाना था, डंडे के ऊपर चढ़ा के पहाड़ के ऊपर लगाया कि जिसको सांप डंक मारे उसको वो देखे और वो बच जाए। अब सोचने वाली बात देखने वालों को ये भी लगा होगा कि ये तो परमेश्वर ने हमें कहा है कि तुम ऐसे अंधविश्वास में नहीं पड़ना, तो मूसा नबी तो खुद हमें अंधविश्वास में डाल रहे हैं। ये क्या सांप चढ़ा दिया, हमें देखना, हम बच जाएंगे। ठीक है, लेकिन मूसा नबी ने इन चीजों की परवाह नहीं की। उन्होंने वो किया जो परमेश्वर ने उनको करने के लिए कहा था। ठीक है, आपको परमेश्वर की आवाज को सुनना है और परमेश्वर की आवाज को मानना है। नहीं फर्क पड़ता कि लोग आपके लिए क्या कहते, नहीं फर्क पड़ता है कि लोगों को क्या दिखता है। सिर्फ आपको वो करना है जो परमेश्वर आपको करने के लिए कह रहे, और उससे विश्वास के साथ, ईमान के साथ। अगर परमेश्वर आपके लिए बड़ी बात को कह रहे, पिछले दिनों में परमेश्वर ने, इन्हीं दिनों में परमेश्वर ने मेरे साथ बहुत बड़ी बड़ी बातों को किया, और वो विश्वास करने, जैसे बोलते ना, मैं खुद कहती क्या खुदा मेरे लिए होगा ये सब, परमेश्वर क्या मेरे द्वारा ये काम होंगे। मतलब खुद को बंदे को विश्वास नहीं होता कि खुदा इतने बड़े काम मेरे द्वारा करेगा, लेकिन आपको विश्वास करना है क्योंकि परमेश्वर ने कह दिया। तो ये फर्क नहीं पड़ता आप कैसे हो, आप जैसे बोलते हैं आपके पास चर्च कितनी कलीसिया है, कितने मेंबर हैं, आप विश्वासी हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बस परमेश्वर ने कह दिया, चाहे वो बड़ा काम हो चाहे वो छोटा काम हो, परमेश्वर पर आपको विश्वास करना है कि खुदा ने अगर कह दिया तो वो करेगा ही करेगा। परमेश्वर ने करना ही करना है बस। अब परमेश्वर ने जब राजा दाऊद नबी को चुना, वो ईमान में बढ़ते गए, उन्होंने विश्वास के साथ अपनी जंगों को जीता। लेकिन उनकी लाइफ में एक ऐसा ट्विस्ट आया जहां पर उनका, जैसे बोलते ना कि उनसे जो गलती हुई थी, जो गुनाह हुआ, अब उस गुनाह से निकलने के लिए उन्होंने क्या किया, उस गुनाह से निकलने के लिए भी उन्होंने परमेश्वर पर अपने विश्वास को नहीं तोड़ा। उन्होंने ईमान रखा कि नहीं, मेरा परमेश्वर दयालु है, वो कृपालु है, हाँ मुझसे बड़ा पाप हुआ। उन्होंने पश्चाताप किया, उन्होंने कहा कि नहीं, मैं पश्चाताप में माफी मांगता रहूंगा, तब तक माफी मांगूंगा जब तक परमेश्वर मुझे माफ ना कर दे, तब तक माफी मांगूंगा जब तक वह मुझ पर कृपालु ना हो जाए। यानी कि वो विश्वास के साथ उन्होंने अपने जो पश्चाताप को जारी रखा, और परमेश्वर ने उनके लिए क्या किया। राजा दाऊद नबी 51 भजन संहिता में राजा दाऊद नबी कहते हे मेरे परमेश्वर यहोवा, कहते अपनी दया के कारण, कहते मेरे अपराधों को क्षमा कर दे, कहते अपने भले होने के कारण तू मेरे अपराध क्षमा कर, मुझे भली भांति धोकर साफ कर दे। और खास बात जो उसमें लिखी, कहते परमेश्वर अपने आत्मा को मुझसे अलग ना कर। अब जो वो गलती करने के बाद जो वो पीड़ा को सह रहे थे, मैं अगर आपको बताऊं तो बीमारी से भयंकर पीड़ा होती है पवित्र आत्मा का एक आत्मिक मनुष्य से अलग हो जाना। ये भयंकर दर्द होता है, हड्डियों की बेचैनी होती है, बड़ी भयंकर ये दर्द है। जिस बंदे से पवित्र आत्मा अलग होता है ना, और वो आत्मिक बंदा जिससे पवित्र आत्मा अलग हो जाए, जिसको मतलब सुकून नहीं मिल रहा, उसकी हड्डियां बेचैन रहेगी, उसको बेचैनी लगी रहेगी, ये भयंकर पीड़ा है। तो राजा दाऊद नबी उस भयंकर पीड़ा से गुजर रहे थे। कहते परमेश्वर मेरी हड्डियां बेचैन है, कहते मेरे को भयंकर पीड़ा है, अपनी आत्मा को मुझसे अलग ना कर। वो विश्वास के साथ अपनी बात को बोलते गए, और परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ, मैं आपको वचन पढ़ूंगी, दूसरा सैमुएल उसका 12th चैप्टर, 12 चैप्टर, दूसरा सैमुएल 12 चैप्टर उसकी 26 आयत से यहाँ पर लिखा हुआ, तब दाऊद ने अपनी पत्नी बैतशेबा को शांति दी, और लिखा उसने उसका नाम, उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और उसने उसका नाम सुलेमान रखा। अब जब गलती हुई थी उसके बाद वो पश्चाताप का तरह, अब वो क्या कह रहे, राजा दाऊद नबी कहते परमेश्वर ये गलती ऐसी है कि मेरी आंखों के सामने रहती, कहते कुछ ऐसा कर कि ये खत्म हो जाए मेरी आंखों के सामने से, मेरे को इसकी पीड़ा उठती है, मुझसे जो पाप हुए उसका दर्द मुझे है, मुझे ऐसा हो रहा है, मेरी हड्डियों में बेचैनी है, मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे आत्मा मुझसे निकल रहा है। वो भयंकर पीड़ा में थे, और उन्होंने अपनी भयंकर, आप सोच कर देखो कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने कभी 51 भजन संहिता पढ़ा होगा, और आपको एक्सपीरियंस होगा कि 51 भजन संहिता को पढ़ते पढ़ते आपको रोना आ जाता है। ठीक है, दर्द उठता है, रोना आता है,
अगर हमें पढ़ते पढ़ते रोना आता है तो सोचकर देखो कि राजा दाऊद नबी ने किस फीलिंग से वो उसको लिखा होगा, किस दर्द से उसको लिखा होगा। ठीक है, उन्होंने अपने विश्वास को नहीं तोड़ा, उन्होंने ये नहीं तोड़ा मुझसे गुनाह हो गया, अब खुदा ने मुझे छोड़ दिया, मेरे को कुछ और करना है, किसी और को देवता बना लेना, किसी और को गुरु बना लेना है, मेरे को अब छोड़ देना है परमेश्वर को, क्योंकि खुदा तो अब माफ करने वाला है नहीं, मैं किसी और को खुदा बना लूं। नहीं, उन्होंने अपने ईमान को नहीं तोड़ा। वो कहता है मारेगा तो खुदा मार लेगा, कहता मुझे परमेश्वर के हाथों में पड़ना भला है, कोई बात नहीं, मार भी खा लूंगा, उसी से मार खाऊंगा, वो मैं सब कुछ सह लूंगा, पर मैं उसको मना कर रहूंगा। वो परमेश्वर को विश्वास के साथ मनाने में लगे रहे। परमेश्वर का वचन कहता उसके एक पुत्र हुआ, पहला पुत्र मर गया था, दूसरा पुत्र जो उत्पन्न हुआ, कहता उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम सुलेमान रखा, वह यहोवा का प्रिय हुआ। अब परमेश्वर ने उसको एक पुत्र दिया जिसका नाम सुलेमान था, लिखा वो परमेश्वर का प्रिय हुआ, परमेश्वर ने उसके पुत्र को प्यार किया। और लिखा और उसने नतान भविष्यद्वक्ता के द्वारा संदेश भेज दिया और उसने यहोवा के कारण उसका नाम यदीदा रखा। ठीक है, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है सुलेमान का जो अर्थ है, सुलेमान का मीनिंग है मैन ऑफ पीस। परमेश्वर ने उसके पुत्र को देखकर उसको शांति दी और उसको बता दिया कि देख मैंने तेरे विश्वास के साथ तेरे साथ वर्ताव किया है, तूने मुझ पर भरोसा नहीं तोड़ा, तो देख मैं तेरे गुनाह को माफ करता हूँ, तेरा उसी औरत के द्वारा जो तेरा पुत्र पैदा हुआ वो मेरा प्रिय पुत्र है, उसके द्वारा मैं तुझे शांति दूंगा। और यहाँ पर लिखा हुआ परमेश्वर के कारण राजा दाऊद नबी ने सुलेमान का नाम यदीदा रखा, और यदीदा का मतलब है बिलव्ड ऑफ यावे, परमेश्वर का प्यारा। खुदावन ने उससे प्रेम किया और अभी इन बनता है यीशु मसीह के द्वारा ने राजा दाऊद नबी को शांति दी, मैन ऑफ पीस और बिलव्ड ऑफ यावे, शांति का राजकुमार यीशु मसीह को कहा गया, और बिलव्ड ऑफ यावे यानी कि परमेश्वर का प्यारा पुत्र यीशु मसीह था। यीशु मसीह के द्वारा यानी कि आज भी इंसान के गुनाह को, उसके पाप को मिटाने के लिए परमेश्वर ने अपना पुत्र दे दिया था, उसको शांति देने के लिए, उसको शांति देने के लिए, आनंद देने के लिए परमेश्वर ने अपना प्रिय पुत्र दे दिया ताकि हम सबको शांति मिले, हम सबके पाप मिटाए जाएं। इसीलिए परमेश्वर ने उसके विश्वास पर, राजा दाऊद नबी के विश्वास पर उसको पुत्र दिया और उसको शांति दी। राजा दाऊद नबी ने अपने ईमान को नहीं तोड़ा, उसने परमेश्वर के साथ जो उसके साथ उस पर भरोसा रखा था, उसने परमेश्वर के भरोसे को जीता। और 91 वचन संहिता को अगर हम पढ़े तो परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर अब 91 वचन संहिता में लिखा हुआ, थैंक यू जीसस, हालेलुया, मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस। कहता जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है। कहता वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। ये बात सिर्फ ये 2 आयतें जो है वो राजा दाऊद नबी ने बोली हैं। वो कहते परमेश्वर पर मैं भरोसा रखूंगा क्योंकि वह मेरा परमेश्वर है। कहते वो मेरा परमेश्वर है, मैंने उस पर अपने ईमान को नहीं तोड़ा, चाहे कुछ भी हो जाए, तकलीफ आए, परेशानी आए, कुछ भी हो जाए, कहते मैंने अपना ईमान उस पर नहीं तोड़ना। मेरे को बचाना है तो परमेश्वर ने बचाना है, अगर सजा देगा तो वो ही देगा, अगर खुश करेगा तो वही करेगा, आनंद देगा तो वही देगा। बस कहते वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। जो 3rd वर्स है वो पवित्र आत्मा के द्वारा बोली गई है। सिर्फ पहली 2 जो आयतें हैं वो राजा दाऊद नबी ने बोली हैं। अब पवित्र आत्मा ने 3री वर्ष में क्या कहा? पवित्र आत्मा ने कहा अगर तू परमेश्वर पर भरोसा रखता है तो वह तुझे पहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और जिल्लम ठहरेगी। अब जो आप पूरे वचन संहिता को पढ़ते हो तो आप सोचो कि राजा दाऊद नबी ने सिर्फ इतना कहा कि मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। पवित्र आत्मा ने कहा अगर तू उस पर भरोसा रखेगा वो तुझे पहेलिये के जाल से भी बचाएगा, वह तुझे महामारी से भी बचाएगा। ना दिन को तेरी कोई हानि होगी, ना रात को तेरी कोई हानि होगी। वो आते जाते समय तेरी रक्षा करेगा। कहता कोई किसी चीज से भय न खाना। कहता तेरे निकट 1000 चाहे 10,000, कहता 10,000 समस्याएं तेरे आसपास आ जाएं, कहता कुछ भी हो जाए, भूकंप आए, चाहे बाढ़ आ जाए, चाहे महामारी आ जाए, कहता तेरे डेरे के करीब नहीं अपड़ेगी। कहता तेरे घर तक पानी नहीं आने पाएगा,
तेरे घर को कहता भूकंप हिलाने नहीं पाएंगे, तेरे घर में कहता कोई महामारी नहीं आएगी, कहता 100 किस्म के धोखे बैंकों में हो तेरे, कहता तेरे बैंक अकाउंट को कोई हाथ नहीं लगा सकेगा। ठीक है, परमेश्वर का वचन कहता है, कहता 10,000 कहता समस्याएं चाहे आए, कहता तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरे परंतु वे तेरे पास ना आएगा, परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा, दुष्टों के अंत को देख लेगा। परमेश्वर ने कहा कि जिन्होंने तेरे को सताया है वो दुष्ट आत्माएं, जिन्होंने तेरे को परेशान किया, तेरे को दर्द, तेरे को पीड़ाएं दी, कहता तू उनके अंत को देख लेगा। क्या फिर आगे लिखा हुआ, फिर से राजा दाऊद नबी बोले, फिर से राजा दाऊद नबी ने कहा, कहते हे यहोवा तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। शरण स्थान का मतलब है ऐसा स्थान जहां बंदे को सुकून मिलता है, छिपने का स्थान, शरण लेने का स्थान। अब राजा दाऊद नबी को परमेश्वर के करीब सुकून मिलता था। ठीक है, यहाँ पर इसलिए राजा दाऊद नबी कहते वह मेरा, हे यहोवा तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। अब जब राजा दाऊद नबी ने इस बात को बोला, फिर से पवित्र आत्मा बोले, और पवित्र आत्मा ने कहा तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, धाम का मतलब है घर, कहता तूने जो परमेश्वर को, परम प्रधान को अपना घर बना लिया है, इसलिए कहता कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी। ठीक है, कहता ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वे अपने दुखों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू चाहे वे तेरी रक्षा करे। आगे सारी बातें पवित्र आत्मा ने बोली। फिर जो 14 वर्ष है, 14 वर्ष से फिर से परमेश्वर ने बात की है पवित्र आत्मा के द्वारा। अब यहाँ पर 3 जनों की बात हो रही है, क्योंकि जो वर्ड लिखा हुआ उसने जो मुझसे, उसने से पता लगता है कि यहाँ पर 3 लोग बात कर रहे हैं, 3 जनों के बारे में बात है। एक जो बात कर रहा है, एक जो बात सुन रहा है, और एक जिसके बारे में बात हो रही है। अब यहाँ पर सबसे प्यारी और सुहावनी बात क्या है, सबसे खूबसूरत बात है कि पवित्र आत्मा और परमेश्वर बात कर रहे हैं किसके बारे में बात हो रही, जिसने परमेश्वर के मन को जीत लिया था। यहाँ पर लिखा हुआ, कहता उसने जो मुझसे स्नेह किया है। अब परमेश्वर कह रहे दाऊद ने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। कहता मैं उसको दीर्घायु मतलब बुजुर्गी, लंबी उम्र, कहता मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। ठीक है, कहता उसने मुझसे स्नेह किया है। अब स्नेह की बात कहां से आई, स्नेह की बात यहां से आई, कहता उसने मुझसे स्नेह किया है, यहां से पता चलता है। कहता राजा दाऊद नबी ने कहा, कहता वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। जब आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हो तो खुदावंत को आप प्रसन्न करते हो। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ, मैं पढ़ूंगी इब्रानियों उसका 11 चैप्टर। थैंक यू जीसस, हालेलुया। यहाँ पर लिखा हुआ फोर्थ वर्स को पढ़ूंगी, 11 चैप्टर उसका 4th वर्स। ओके, मैं 5th वर्स को, 4th 5th, उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी उसने, उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है, विश्वास ही से। हाँ, 5th वर्स को पढ़ूंगी। कहता विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। कहता जो हनोक था उसके उठाए जाने से पहले ये गवाही दी गई कि हनोक ने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। अब कैसे प्रसन्न किया है, कहता और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। कहता विश्वास के बगैर उसको प्रसन्न करना अनहोना है। अब राजा दाऊद नबी ने परमेश्वर को कैसे प्रसन्न किया कि परमेश्वर कह रहे उसने मुझसे स्नेह किया है, उसने मुझसे प्यार किया है। अब राजा दाऊद नबी ने क्या कहा, कहता वह मेरा परमेश्वर है और मैं उस पर भरोसा रखूंगा। अब आप 91 अगर वचन संहिता को पढ़ो ना, तो पहली 2 वर्ष राजा दाऊद नबी ने कही, 9th वर्ष की 1st लाइन राजा दाऊद नबी ने कही। इसके अलावा 91 वचन संहिता में राजा दाऊद नबी और कुछ नहीं बोले। ये सारी की सारी बातें पवित्र आत्मा की ओर से, सारी की सारी बातें बाकी परमेश्वर की ओर से। सोचने वाला पॉइंट है, परमेश्वर सिर्फ राजा दाऊद नबी ने कहा कि मैं उस पर भरोसा रखूंगा। परमेश्वर कहता तू भरोसा रखेगा,
तेरे को सब कुछ दूंगा, विपत्ति से छुड़ाऊंगा, महामारी तेरा कुछ ना करेगी, 10,000 चाहे आ जाए तेरा कुछ ना बिगाड़ पाएंगे। कहता कोई विपत्ति तेरे डेरे के करीब ना अपड़ेगी, दिन तुझे कुछ नहीं करेगा, रात तुझे कुछ नहीं करेगी। कहता कुछ तेरा, कोई भी तेरा बाल बांका नहीं होगा। परमेश्वर कहता ऐसे तेरे साथ रहेगा, सदैव वह कहता तेरे साथ बना रहेगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास के साथ आप परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। विश्वास है जो इंसान को बलवान बनाता है। राजा दाऊद नबी की आज मैंने आपको पूरी लाइफ के बारे में बताया कि पूरी जिंदगी उसने परमेश्वर पर विश्वास रखा, चाहे कुछ भी हो, लड़ाई आए, झगड़े आए, देशों की लड़ाई, कुछ भी हुआ, उसकी पर्सनल लाइफ, सब कुछ उसने परमेश्वर के आगे रख दिया। उतार चढ़ाव कुछ भी, सब कुछ उसने परमेश्वर के आगे रखा और परमेश्वर से कहता रहा कि वह मेरा परमेश्वर, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। अगर वो आपका परमेश्वर है, आप उस पर भरोसा रखें। आप कमजोर नहीं है, आप बलवान हैं। इसीलिए वचन में लिखा हुआ, इसलिए वचन में लिखा, कहते हम परमेश्वर के घराने से हैं। पौलुस रसूल कहते हम परमेश्वर के घराने से हैं। मैंने अपने कमरे में वर्सेस को लिखकर लगाया है और मैंने लिखा हुआ कि मैं परमेश्वर के घराने से हूँ। अगर हम परमेश्वर के घराने से हैं तो मेरा जो बाप है, यानी कि मेरा खुदा, मेरा परमेश्वर, वो समर्थी है। अगर मेरा बाप समर्थी है तो हम उसकी संतान है। जैसा पिता है वैसे हम हैं। इसलिए मैंने ये भी लिखा मैं समर्थी हूँ क्योंकि मेरा यीशु समर्थी है। मेरा बाप अगर समर्थी है तो मैं उसकी संतान भी समर्थी हूँ। ठीक है, इसलिए आप कमजोर नहीं है, आप बलवान है। जब भी आप प्रार्थनाओं में जाते हो तो अपने आप के लिए सबसे पहले वचन को डिक्लेयर किया कीजिए विश्वास के साथ। आपको ये नहीं करना आई पता नहीं मेरे को सामर्थ्य मिली हुई है या नहीं, मैं पता नहीं अनॉइंटेड हूँ या नहीं, मेरे को पता नहीं खुदा ने अभिषेक दिया या नहीं दिया। खुदा ने वचन दिए हैं कि आप दुष्ट आत्माओं को का अधिकार परमेश्वर ने दिया है, पता नहीं शायद जो तेल पाके जिसका अभिषेक होता है उसी को अधिकार है। नहीं, आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, सब अधिकार आपको दिए गए हैं। इसलिए आपको प्रार्थनाएं करनी है। हम कमजोर नहीं है, परमेश्वर ने अपनी सामर्थ दी हुई है। मेरे यीशु की सामर्थ मुझ पे है, मैं कमजोर नहीं हूँ, मैं बलवान हूँ। खुदावंत का अभिषेक मुझ पे है, मैं परमेश्वर के घराने से हूँ, यीशु मसीह मुझ में है, मैं यीशु मसीह में हूँ। याद रखिए राजा दाऊद नबी के बारे में, राजा दाऊद नबी अंगीकारों से अपनी जंग को जीतते थे। उन्होंने अंगीकार, बड़े जबरदस्त अंगीकार किए हैं भजन संहिता में। अगर आप भजन संहिता को पढ़ो तो राजा दाऊद नबी कहते वह मेरा परमेश्वर है, वह मेरा चरवाहा है। मैं कहता वह मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ गति ना होगी। फिर राजा दाऊद नबी कहते हे गंदी आत्माओं मेरे पास से दूर हो जाओ। कहता क्योंकि यहोवा ने मेरे रोने का शब्द सुन लिया है। ये राजा दाऊद नबी ने बोले। फिर राजा दाऊद नबी कहते तू अपने धर्मी होने के कारण मुझ पर अनुग्रह कर। वचन संहिता 31 की 1 में लिखा हुआ, कहते तू अपने धर्मी होने के कारण मुझ पर अनुग्रह कर। इस तरह से राजा दाऊद नबी के इन अंगीकारों को बोला कीजिए। कहते राजा दाऊद नबी कहते परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश मुझ पर चमका। राजा दाऊद नबी ने विश्वास के साथ इन शब्दों को बोलते गए। देखो उनकी लाइफ कितनी पावरफुल, वो कितने समर्थी हो गए। परमेश्वर ने उनको सामर्थ से भर दिया। इसी विश्वास से, इसी अंगीकारों से उन्होंने परमेश्वर के मन को जीत लिया। और परमेश्वर कहते उसने मुझसे प्यार किया है। कहते उसने मुझ पर सिर्फ विश्वास नहीं किया, उसने मुझसे प्यार किया है। कहता उसने मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा। अगर आप विश्वास करते हैं तो परमेश्वर आपको ऊंचे स्थानों पर लेकर जाने के लिए तैयार है। अगर आप विश्वास करते हैं तो आप बड़े होने के लिए तैयार, आप बड़े लोगों के बीच में पहुंचाए जाने के लिए तैयार हो। खुदावंद का अभिषेक आप पर उतर रहा है, ऐसा अभिषेक जो आपको बड़े लोगों के बीच में लेकर जाएगा। ऐसा अभिषेक आपको जो आपकी लाइफ को बदल के रख देगा। ऐसा अभिषेक जो आपको बलवान बनाएगा। ऐसा अभिषेक जो आपको परमेश्वर के करीब जाने में मदद और सहायता करेगा। आप खुदावन के उस अभिषेक को रिसीव करें। थैंक यू फादर जीसस, हालेलुया। ऐसी प्रार्थना के दौरान आप खुदावन के अभिषेक को रिसीव करें। खुदावन के अभिषेक आप पर उतर रहा है। यस लॉर्ड जीसस, हालेलुया, यस हालेलुया। आप अंगीकार को करें, कहे मैं बलवान हूँ, मैं कमजोर नहीं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, जीसस जीसस। कहे मैंने यीशु की सामर्थ को पा लिया है, मैंने यीशु की सामर्थ को पाया है, यीशु का अनुग्रह मुझ पर हुआ है।
और उसके अनुग्रह के द्वारा सब चीजें मेरे लिए भलाई पैदा करेंगी। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस। कहता आज विश्वास की आग मेरे अंदर लगे, मेरे परमेश्वर आज विश्वास की आग मुझे लगने दे। थैंक यू जीसस। अविश्वास की आत्मा को मैं डांटती हूँ, उनकी लाइफ से, इनकी जिंदगियों से आउट हो। अविश्वास का आत्मा अब भी इनके हृदयों पर कब्जा करे। परमेश्वर इनके विश्वास को बढ़ाए। थैंक यू फादर जीसस। इनको ऐसा आत्मा दे, ऐसा अनुग्रह जो इनको आप में बढ़ने में मदद और सहायता करे। परमेश्वर आपका आत्मा इनकी मदद और सहायता करे। खुदावन के अनुग्रह को रिसीव करे, उसकी सामर्थ को रिसीव करे। यस लॉर्ड जीसस हालेलुया। कहीं मैं उठ चुकी हूँ, मैं प्रकाशमान हूँ क्योंकि मेरा प्रकाश आ गया है। जीसस, यीशु मसीह मेरा प्रकाश है। मैं यीशु मसीह की ओर देखूंगी और कभी लज्जित ना होंगी। अपने लिए ये अंगीकार करें कि वो मेरा प्रकाश वो है। जब मैं उसकी ओर देखूंगी तो मैं कभी लज्जित ना होंगी, मैं कभी गिरूंगी नहीं। मैं उसको ढूंढूंगी और वो मुझे मिल जाएगा। राजा दाऊद नबी कहते मैं परमेश्वर को ढूंढूंगा और वो मुझे मिल जाएगा। आप इस अंगीकार को कहीं मैं उसको ढूंढ के और मुझे मिलेगा, जरूर मिलेगा। विश्वास के साथ, जैसे राजा दाऊद नबी ने अपना ईमान नहीं तोड़ा। यस लॉर्ड जीसस। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस। आज की प्रार्थना के द्वारा खुदा आपको बलवान बना रहे। आप चाहे इन अंगीकारों को लिख लें और इनको दुआ में बैठने से पहले इसको रिपीट किया करें, इनको बोलना करें। और हर प्रार्थना में जब भी प्रार्थना करें कहें कि परमेश्वर की सामर्थ मुझ पे है, मैं कमजोर नहीं हूँ, मैं बलवान हूँ, उसका अभिषेक मुझ पर हुआ है और मैं उसको ढूंढूंगी और मुझे मिल जाएगा। परमेश्वर अपना तेज मुझ पर चमका। जब मैं परमेश्वर की रोशनी की और उसकी जलाल की ओर देखूंगी, मैं कभी नहीं गिरूंगी, कभी शर्मिंदा नहीं होंगी। मैं उसके अनुग्रह में बढ़ती जाऊंगी, कभी गिरूंगी नहीं, कभी शर्मिंदा नहीं होंगी। थैंक यू जीसस हालेलुया। और खुदावंद आपको बरकत देंगे, परमेश्वर आपको आशीष देंगे। मेरा विश्वास है आज के वचन के द्वारा आपका ईमान बढ़ा है, आप बलवान हुए हो और आप खुदावंद की बरकत को पा रहे हो। थैंक यू जीसस हालेलुया। ग्लोरी जीसस हालेलुया। मेरा विश्वास है आप बड़े हो परमेश्वर में। मेरा विश्वास है आपका ईमान बड़ा है। थैंक यू जीसस हालेलुया। ग्लोरी जीसस हालेलुया। ओके, आप सबने सुना, इसको शेयर करना ताकि और भी लोग जो कमजोर हुए पड़े विश्वास में वो भी समर्थ्य हो जाए। याद रखे परमेश्वर ने राजा दाऊद नबी से जो भी बातें की, जो भी वादे किए, वो आज तक पूरे हो रहे। तो खुदावंद आपके साथ झूठ बोलने वाले है नहीं। अगर आप उस पर विश्वास करते हो तो आप परमेश्वर के मन को जीतते। जो खुदावंद के मन को जीत लेता है, परमेश्वर उसको बरकत देते हैं, उसको ऊंचे स्थानों पर पहुंचाते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन है, कहता उसने मुझसे स्नेह किया, मैं उसको बढ़ाऊंगा, उसको महिमा दूंगा। तो आज तक शैतान ने आपकी जितनी भी महिमा रोक रखी। महिमा क्या होती है? महिमा होती है अगर आपका काम नहीं हो रहा है, आपके काम रुके हुए हैं, तो शैतान ने आपकी महिमा को रोक रखा है, वो आपको शर्मिंदगी दे रहा है। तो शर्मिंदगी आपका हिस्सा नहीं है, परमेश्वर आपको महिमा दे रहे। अपने विश्वास के द्वारा आप उन चीजों को जीत रहे हो। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। सबको जय मसीह की। ओके, थैंक यू जीसस हालेलुया। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस हालेलुया।